अच्छा, सबसे पहले जो फिजा की प्रेजेंटेशन थी, अच्छी प्रेजेंटेशन थी। लेकिन दो तीन बातें, एक बात जो बार बार मैं क्लास में बता चुका हूँ, भाई आप लोग क्लास को पढ़ा रहे, मुझे नहीं पढ़ा रहे। मैं इम्तिहान नहीं ले रहा। अगर इम्तिहान लेना होता तो मैं वहीं पे बैठ के आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। यहाँ पे आपने क्लास को पढ़ा रहे हैं। बार बार जो आप लोग एक बात करो, सर आपने बताया था, सर आपने बताया था, ये वाला काम ना किया कीजिए। और दूसरी बात ये कि देखें, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी एग्जाम्पल्स हैं। वो टमाटर वाली एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए दी थी, ठीक है। देखो, बहुत सारी बातें सिर्फ समझाने के लिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने गजनी वाली एग्जाम्पल दी थी, गजनी मूवी की एग्जाम्पल, क्या समझाने के लिए, वेब कुकीज को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल कल आप इंटरव्यू में जाए और वहां से आपसे पूछा जाए तो आप वहां पे ये कहें कि जी गजनी फिल्म जो थी वो कुकीज के बारे में थी। क्योंकि इंटरव्यू में या वाइवा में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। अगर उस टीचर का बैकग्राउंड नहीं है, उसको इन तमाम जिससे कहते हैं ना, एनालॉजीज जिसे कहते हैं। एनालॉजीज का मतलब ये होता है कि मिलती जुलती बातों के जरिए से किसी बात को समझाना। उस टीचर को नहीं पता होगा, उस इंटरव्यू को नहीं पता होगा, तो उसके नतीजे में आपका नुकसान होगा। वो बोलेगा पता नहीं क्या बात कर रही है, गजनी की बात कर रही है, वो हंसेंगे, ठीक है। डिस इन्फॉर्मेशन के लिए आपने टमाटर की एग्जाम्पल दे दी तो अगेन आपके लिए, आपके खिलाफ बात जाएगी। कोशिश ये करें कि जो रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हो उनको लेकर आए। अब पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहरहाल आपके पास इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। खुद सीधे होकर बैठो, सही से बैठो। अब हम बात करते हैं, देखो हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। हमने साइबर सिक्योरिटी पे बहुत डिटेल में बात कर ली और साइबर सिक्योरिटी को हमने होलिस्टिक तरीके से पढ़ा। हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया और हमने मीडिया लिटरेसी को भी कवर कर लिया। अगले सेमेस्टर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम आईसीटी पढ़ेंगे, तो आईसीटी के अंदर बाकायदा मीडिया लिटरेसी का पूरा टॉपिक है और उसमें हम और डिटेल में जाएंगे और उसकी हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह भी करेंगे। वापस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक नेटवर्किंग की तरफ। आप लोग को याद है हमने नेटवर्किंग पे जितनी भी बात की थी उसमें हमारा सारा जोर था प्रोटोकॉल्स के ऊपर, राइट। और हमने प्रोटोकॉल्स पे बात की, वहां से हम लोग वेब ब्राउजर के ऊपर आ गए, ओके। और हमने एचटीटीपी की बात की, हमने एफटीपी की बात की, एचटीटीपीएस, दूसरे प्रोटोकॉल्स की हमने बात की। प्रोटोकॉल्स को समझाने के लिए मैंने ये कहा था कि दो लोगों के दरमियान बातचीत होने के लिए, गुफ्तगू होने के लिए एक ही लैंग्वेज का होना जरूरी है। दोनों एक ही जबान को समझते हो। जबान चाइनीज, इंग्लिश, ये भी पॉसिबल है। हाथ के इशारे, ये भी पॉसिबल है। या आपने अपनी गैलरी पे कोई कपड़ा लटकाया हुआ है और उसके जरिए से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी चलेगा। लेकिन दोनों जगह एक ही कवायद और जवाबित का होना जरूरी है और उसका नाम रखा हमने प्रोटोकॉल। अब इस पूरी कहानी के अंदर कोई चीज मिसिंग लग रही है, कोई चीज जो रह गई हो? कौन, किसने कहा? कौन? आप कह रही हैं? जोर से बोले बेटा, क्योंकि नकाब लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन? मिशाल का बड़ा अच्छा पॉइंट है, उन्होंने कहा कि वो पहुंचेगा कैसे, ओके। अब पहुंचेगा कैसे के अंदर दो बातें आती हैं। हमने तय किया था कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। वरेंडा के ऊपर, हम गैलरी के ऊपर कपड़ा लटका देंगे, लाल कपड़े का मतलब ये, ब्लू का मतलब फला, इस तरह से पता ये चला। लेकिन जो आपकी कजन है जिन्होंने आपके घर आना था, उनकी आईसाइट कमजोर है, उनको तो नजर ही नहीं आ रहा, चश्मा घर पे भूल गई। अब वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, राइट। आपस में कुछ ही ऐसे मीडियम का, किसी ऐसे जरिए का होना जरूरी है जिसके जरिए से बात पहुंचाई जा सके, ओके। हमने मिसाल पे गैलरी की मिसाल दी और उस बेचारी की आंखें से ही काम नहीं कर रही, कैसे देखेगी। हमने मिसाल दी कि अगर हम जो है, अगर तुम्हें दूर से टॉर्च की ना रोशनी नजर आए तो समझ जाना कि ये होने वाला है। जब आपको पता है ये जो यूएस की जो आज़ादी हुई, आपको पता है जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ था तो उसके बाद बहुत जल्द उसके ऊपर इंग्लैंड का कब्जा हो गया था। इंग्लैंड अंडर द रूल ऑफ इंग्लिश किंग, ठीक है, उसके अंडर वो यूएस चल रहा था। आगे चल के कुछ सालों के बाद उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि हम इंग्लैंड से अपना कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, आप हमसे टैक्सेस लेते हैं लेकिन हमें किसी किस्म के इख्तियारात नहीं देते। तो इंग्लैंड ने अपनी फोर्सेस को भेजा था, नेवल फोर्सेस को वहां पर अटैक करने के लिए। तो वहां पे जो यहाँ की जो डिफेंसिव फोर्सेस थी, ठीक है, जिसके अंदर जॉर्ज वाशिंगटन का नाम आता है। नाम सुना जॉर्ज वाशिंगटन का? वाशिंगटन तो सुना होगा आपने। तो ये यहीं से था, वो जनरल था जो अपनी अमेरिकी फौज की क़यादत कर रहा था। तो वहां पे ये मामला चल रहा था कि यार वो कहाँ से हमला करेंगे, वो लैंड से करेंगे, जमीनी रास्ते से, या दरिया के रास्ते से। तो उन्होंने उसमें यही तय किया था यार दूर से जो है ना हम एक लालटेन जला देंगे। अगर एक लालटेन जल रही है तो मुझे याद नहीं आ रहा, अगर एक जल रही है तो उसका मतलब ये कि उन्होंने अटैक करना है दरिया के रास्ते, और अगर दो जल रही है तो उसका मतलब है उसने अटैक करना है जमीन के रास्ते। इस तरीके से उन्होंने मैसेज को कम्युनिकेट किया था। और जब उनको मैसेज मिल के एक उस लालटेन की रोशनी से, तो
तो उसी की मदद से उन्होंने अपनी डिफेंसिव फोर्सेस को, अपनी स्ट्रेटेजी को तरतीब दिया। आपने भी ये तय कर लिया कि अगर एक रोशनी दूर से आए तो उसका मतलब ये, और अगर 2 दफा मैं टॉर्च चला के बुझा दूं तो इसका मतलब ये। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से धुंध पड़ गई, और इतनी गहरी धुंध पड़ी कि आपकी टॉर्च की रोशनी उसमें नजर ही नहीं आ रही, तो क्या करेंगे? राइट? आपने कहा हम धुएं के जरिए से कम्युनिकेट करेंगे। ये जो रेड इंडियंस थे ना अमेरिका के अंदर जो पहले से, वो धुएं के जरिए से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। वो आग जलाते थे और फिर उसको खास तरीके से हवा देते थे, तो वो धुआं हवा पे जाके शेप्स बनाता था। उसके जरिए पता चले कि जो उस दिन बारिश हो रही है, धुआं कैसे उठेगा? राइट? या इतनी तेज आंधी आ रही है कि आपको धुएं पे आपको कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा, आपका सारा धुआं वो लेके जा रहा है। हमारे दरमियान किसी ऐसी मीडियम का होना जरूरी है जिसके जरिए से आपस में बात की जा सके। यही चीज कंप्यूटर्स के साथ भी है। अब कंप्यूटर्स के लिए जो मीडियम या मीडियम की जमा मीडिया इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन से, कुछ जहन में आ रहे हैं? आप लोग को पता है, सवाल का जवाब पता है आप लोग को? जी हुरिया, कंप्यूटर्स आपस में बात करने के लिए कौन सा मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं? राबिया नदीम, राबिया नदीम ने बोलो। वायर? ओके चलो, एक वायर होगी। और बताओ, और कुछ? यार आप लोग के मोबाइल में मौजूद है, क्या बात कर रहे हो? वाईफाई? और वाईफाई के अलावा और क्या यूज कर रहे हैं? क्या चीज? बैटरी? और क्या कर रहे हैं बताओ? मोबाइल डेटा? मोबाइल डेटा तो यार ब्लूटूथ। ओके ब्लूटूथ। और कौन सी चीज जहन में आ रही है? इसको मिटाना, अमान इसको मिटाओ, अमान मिटा रहे मेरा। और बताओ, और कुछ चीज जहन में आ रही है? और कौन से सिग्नल्स होते हैं? आप लोग कह रहे हो ना डेटा पैकेज, ठीक है। सिम, ओके देखो सिम सिर्फ लगा दी, सिम लगाना तो काफी नहीं है ना, वो किस जरिए से कम्युनिकेट कर रही होती है? ओके देखो अब आप लोग बात सुनो, कंप्यूटर लिटरेसी के स्टूडेंट बन गए हो, जो प्रॉपर टर्म है उसको यूज करो, ये ना बोलो डेटा पैकेज। ओके जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं जिसके जरिए से कम्युनिकेशन होती है, उसमें आ जाता है 2G, 3G, 4G, 5G। तो ये ना बोलो डेटा पैकेज। डेटा पैकेज तो आप लोग एक पैकेज करवा रहे होते हैं कि यार चलो इससे हम लोग डेटा वगैरह इस्तेमाल कर लें। असल जो कम्युनिकेशन बीच में हो रही है, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो साइंस यूज हो रही है, वो कहलाती है 2G, 3G, 4G, 5G। अच्छा अब देखो इसके अंदर जो ये लिस्ट नजर आती है, इस लिस्ट के अंदर एक जो बिल्कुल वाज़ेह चीज फर्क नजर आता है। देखो ये तो हो गए वायरलेस, ऐसे ही है, और एक जो वायर वाला है वो वायर के साथ है। तो सबसे पहले तो हम वायर वाले को कवर कर लेते हैं। भाई आप लोग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का तरीका है कि बज़रिए तारों उनको जोड़ लिया जाए। अगर आप लोगों के घरों में फोन थे पुराने वाले PTCL के फोन, तो उसके अंदर तारों ही से सारा कम्युनिकेशन चल रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि वो तार थे एनालॉग सिग्नल वाले, ओके, और ये जो आपके कंप्यूटर वाले थे ये थे डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग वर्सेस डिजिटल। कंप्यूटर की बात हुई तो हमारा ताल्लुक किससे हो गया? डिजिटल सिग्नल से। जितनी भी वायर्स की टेक्नोलॉजीज आई, बहुत सारे वायर की टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि मैंने बार बार कहा कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद इजाद हो गई। ओके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को ट्राई किया, डिफरेंट तरीकों से ट्राई करके उन्होंने डिफरेंट चीजों को यूज किया। तो आखिर में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई, जिसके ऊपर पूरी दुनिया सेट होगी, उसका नाम है ईथरनेट। ओके ईथरनेट केबल। अगर आपके घर में केबल नेट वाला लेकर आ रहा है तो वो कौन सी केबल होती है? ईथरनेट केबल। मिस रबिया के रूम के बाहर देखा ब्लू कलर की तारें ऊपर से गुजर रही हैं। अभी आप लोग जाओगे ना, प्रिंसिपल साहब का रूम है और मिस रबिया का रूम है, ऊपर देखना छत की तरफ, आपको ब्लू तारे घूमती हुई नजर आएंगी। और ब्लू तारे जो है वो ईथरनेट केबल है। ओके ये वो टेक्नोलॉजी है जो वायर के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा और भी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल एज ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी हमारे लिए इतना काफी है कि हमें यह पता हो कि भाई ईथरनेट केबल होता है। ओके ईथरनेट केबल आपके कंप्यूटर से किस तरीके से कनेक्ट होता है? ईथरनेट केबल की बात हो गई, ये तो आ गया केबल। बिजली के तार है, बिजली के तार बिछा दिए। अब बिजली के तार को पावर देने के लिए क्या लगाना पड़ता है? आखिर में प्लग लगता है, प्लग भी होता है, सॉकेट भी होता है, राइट। ईथरनेट तार तो बिछा दी,
अब उसको प्लग लगाने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होगी? जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं RJ45 की पोर्ट। RJ45 उसका नाम है, बस RJ45, दैट्स इट, RJ45। अभी आप लोग क्लास के अंदर, मैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर ले भी आऊंगा, बाकी आप लोग जो लैब में आएंगे उनको मैं केबल दिखा भी दूंगा। RJ45 और उसकी आखिरी वाली पोर्ट, जहां से निकले जाते हुए देखिएगा आप लोग मिस रबिया के रूम के बाहर सारे RJ45 की इथरनेट की केबल्स गुजर रही है, उसको इथरनेट कहते हैं। जिस कार्ड में जाके लगता है उसे कहते हैं क्या? इथरनेट कार्ड। कंप्यूटर के अंदर कार्ड लगा हुआ होता है, इथरनेट कार्ड। अभी जो लोग लैपटॉप्स लेकर आए, फॉर एग्जांपल बुशरा के लैपटॉप के अंदर भी RJ45 की पोर्ट बनी हुई है, ओके, उसके अंदर जाके वो केबल लग जाती है। बुनियादी बात याद रखने की सिर्फ और सिर्फ इतनी है, कंप्यूटर्स को जब आपने तारों के जरिए से जोड़ा तो उस तारों का नाम, उस तार का नाम क्या है? ईथरनेट। और जो पोर्ट लग रही है उसे कहते हैं RJ45। पोर्ट जाके लगती कहाँ है? ईथरनेट कार्ड के अंदर। ईथरनेट कार्ड के अंदर। पहले जो पुराने कंप्यूटर्स थे उसके अंदर आपको अलग से कार्ड लगाना पड़ता था, मेरे पास अभी भी अलग से कार्ड पड़ा हुआ है। और अब जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसके अंदर पहली बात तो ये कि आजकल होता भी नहीं है, और अगर होता है तो मदरबोर्ड के अंदर ही बिल्ट इन होता है। लेकिन आपको इतना पता चल गया कि भाई वो कौन सी पोर्ट होगी? RJ45। कल कल किसी की जाके बात करेंगे तो टेक्निकल टर्म यूज करेंगे, इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि यार ये ऐसा बंदा नहीं है वो नेट की केबल लगा दो, ऐसा नहीं है यार, ईथरनेट केबल लगा दो। RJ45 की पोर्ट मुझे लगता है खराब हो गई है। प्रॉपर टर्म यूज करेंगे, उससे आपकी नॉलेज का इजहार होता है। यहां तक तो चलो बात होगी वायर की, ठीक है, वायर के जरिए से कम्युनिकेट करें, सबसे आसान यही था। आगे चलते हैं वायरलेस के ऊपर। जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहे हैं, जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन, सारे के सारे यूज कर रहे होते हैं रेडियो वेव्स को, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है इन पे सिर्फ और सिर्फ आपके वाईफाई ब्लूटूथ काम नहीं कर रहे, आपका रेडियो, आपका टेलीविजन, वो आपका रिमोट कंट्रोल, वो भी इसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा होता है, रेडियो वेव्स को। अब सवाल ये होता है कि यार रेडियो वेव्स, ओके ठीक है, हमने कह दिया रेडियो वेव्स पे सारी की सारी टेक्नोलॉजीज काम कर रही है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी के बिहेवियर में इतना डिफरेंस क्यों नजर आता है? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ये पता है कि वाईफाई का सिग्नल आपके घर तक ही महदूद होते हैं, बहुत हो गया तो घर के दरवाजे तक, पड़ोस तक पहुंच गए, ऐसा ही है। टीवी के सिग्नल पूरे शहर में घूम रहे होते हैं, ये क्या बात हुई? फर्क किस तरह से? ये बात फर्क है या नहीं? और अगर आप लोग को ये बात पता ना हो, मैं बता दूं कि रेडियो के सिग्नल्स टीवी से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो दूर तक जा रहे होते हैं। इसीलिए पाकिस्तान वगैरह के अंदर अगर आप बॉर्डर एरियाज में हो, टीवी की नशरियात मिले ना मिले, आपको वहां पे रेडियो के जरूर मिल रहे होते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये मतलब सबके सब एक ही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, रेडियो वेव्स, तो इतना फर्क क्यों है? एक और चीज देखो, आपका जो वाईफाई है या ब्लूटूथ है वो दीवार के आर पार भी काम कर रहा है, सही है, लेकिन क्या आपका रिमोट कंट्रोल दीवार के आर पार काम करता है? नहीं, तो फर्क क्यों है? ओके, पावर वाली बात होगी, कशिफ क्या कह रही है? शिप लगी हुई होती है, ओके, और राबिया नदीम? ब्लूटूथ जी। फिजा क्या ख्याल है, क्या वजह होगी? क्या, जोर से बोलो। फ्रीक्वेंसी का फर्क है। अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये सारा फर्क पड़ रहा है फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की फिजिक्स में क्या डेफिनेशन है, हम उसमें नहीं जा रहे, हमारा कोर्स नहीं है, लेकिन हमें यह पता हो कि भाई फ्रीक्वेंसी होती क्या है, वेवलेंथ क्या होती, थोड़ा सा हमारे जहन में आइडिया हो। देखो, एक बंदा बाहर मैदान में दौड़ रहा है, सही है, और लेट्स से कि वो पूरा चक्कर काट के आ रहा है 1 मिनट के अंदर, ओके, दूसरा उसी चक्कर को लगा रहा है 5 मिनट के अंदर। तेज कौन है, 1 मिनट वाला, 5 मिनट वाला? 1 मिनट वाला। इसको यूं समझ लो, हम यूं कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो तेजी से 1 मिनट को पूरा कवर कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 मिनट वाला जितनी देर में एक कवर कर रहा है, इतनी देर में से कितने चक्कर लगा लिए? 5 चक्कर लगा लिए। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई? 1 मिनट वाले की। जब हम कहते हैं हायर फ्रीक्वेंसी, तो हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि वो तेजी से जो होता है ना, उसका सिग्नल कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है, तेजी से सिग्नल की जो वेवलेंथ बन रही होती है तेजी से हो रही होती है, ओके, और इनमें से बाज इतनी तेज होती है कि आप उसको देख भी नहीं पाते, उसको आप मैप भी नहीं कर सकते, वो इस तेजी से चल रही होती है, ओके, ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या होती है? यू समझ लो, अच्छा हम यू समझते हैं, बाहर मैदान के ऊपर कुछ लोग आपस में दौड़ रहे हैं, रनर्स आपस में दौड़ रहे हैं, ठीक है,
रनर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेव लेंथ है। अगर लेट से हमारे पास एक टीम ऐसी आती है, वो टीम बड़ी तेज है, ओके, वो बहुत तेजी से रनिंग कर लेती है, अब वो टीम की फ्रीक्वेंसी हाई है, यानी कि वो 1 मिनट के अंदर पूरी टीम चक्कर लगा लेती है। इसका मतलब यह हुआ कि उस टीम के जो रनर्स हैं उनके दरमियान फासला कम होगा नहीं होगा? सही है ना? तभी तो पूरी की पूरी टीम जो 1 मिनट के अंदर चक्कर कंप्लीट कर रही है वो आगे पीछे करीब करीब होंगे, तो उनकी वेवलेंथ कम हुई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई और वेवलेंथ कम हुई। इतने में किसी और कॉलेज की टीम आई, उस कॉलेज की टीम के अंदर रनर्स थोड़ा स्लो है, उतने तेज नहीं है। अब क्या हुआ, पता चला कि यार वो आराम आराम से पूरा चक्कर लगा रहे, लेकिन जब वो आराम आराम से चक्कर लगा रहे तो आपको ये भी जहन में आ रहा है कि यार उनके रनर्स के दरमियान फासला भी ज्यादा होगा, ऐसा ही है, तभी तो देर से उनका सर्कल पूरा कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि टीम पूरी दौड़ रही है। देखो बस इस एग्जांपल को ध्यान में रखना कि हमारे पास एक टीम है, टीम ऑफ रनर्स है, और उन सब ने रनिंग करके अपना उस पूरे डिस्टेंस को कवर करना है पूरी टीम ने अंदर। अगर एक टीम तेज है तो इसका मतलब क्या होगा कि उस टीम की फ्रीक्वेंसी हाई है, वो तेजी से कवर कर रही है। और कॉमन सेंस की बात हमें समझ में आ रही है कि जब उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उन रनर्स के आपस में डिस्टेंस कम होगा, जब डिस्टेंस कम होगा तो उनकी वेवलेंथ कम होगी, और अगर उनकी टीम स्लो है, फ्रीक्वेंसी उनकी कम है, तो उसके नतीजे में जो उनकी वेवलेंथ बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। अब ये जो हमारी वेव्स बन रही होती है ना उसके ऊपर, वो भी कुछ ऐसी ही होती है, ठीक है। अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा है वो यूं इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है, और अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, वेवलेंथ इसकी देखो ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी इसकी कम है, लेकिन अगर यही तेज फ्रीक्वेंसी वाली चीज होगी तो इसकी कैसा शेप बनेगा, यूं, इस तरह से। अब देखो इन दोनों के दरमियान फासला कितना है, कम है, वेवलेंथ इनकी क्या हो गई, कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी तेज है। अब इसका मतलब यह हुआ, बस ये जो हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी और ये जितनी बातें पढ़ते हैं ना, उनमें बुनियादी फर्क इसी चीज का होता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की कहानी है। एक बात ध्यान में रखना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ मदिया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा हो। ये बात समझ में आ गई? अगेन देखो, फिजिक्स की डेफिनेशन याद रखना जरूरी नहीं है, तो ये चीज ज्यादा जरूरी है तो उसकी फिजिकल एक तो जहन में उसकी एनालॉजी हो कि क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये जहन में हो कि उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, उसका नतीजा क्या निकल रहा है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि हाई फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट वेवलेंथ। अब एक और चीज इसमें ये होती है कि जो हमने ये चीज ऑब्जर्व की, अगर एक बंदा बहुत तेज दौड़ता है, आप में से किसी ने मैराथन वगैरह में दौड़ा है कभी, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की है? अच्छा चलो मैं बताता हूँ, देखो ज़ैनब की है कभी? अच्छा, कोई टिप देंगी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के बारे में? एक्सीलेंट, यही वाला पॉइंट मैं चाह रहा था कि जब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि भाई जाते ही अपनी एनर्जी एक साथ फूक ना दो, आराम आराम से कोशिश ये की जाती है कंसिस्टेंट पेस को रखा जाए, पेस आपका एक जैसा हो, ओके। ऐसा ना हो कि शुरू में बहुत दौड़े फिर थोड़ी देर में थक गए। हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि तेज स्पीड, उसमें क्या होगा, वेव आपकी जल्दी थक जाएगी, ठीक है। इसी वजह से जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स होते हैं उनकी रेंज कम होती है। रेडियो वेव्स जो है, जो रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, एएम एफएम, इधर चेयर लाके इधर बैठ दो, यहाँ पे आकर बैठो समझ, एएम और एफएम, ठीक है। आपको एएम एफएम पता है ना, एफएम को सुना ही होगा, राइट, एएम का भी सुना होगा। तो भाई ये जो एएम एफएम इतने दूर दूर तक जाते थे, एफएम तो खैर इतना नहीं था, लेकिन एएम पूरा काफी दूर दूर तक उसकी नशरियात होती थी। तो एएम के दूर तक नशरियात की वजह क्या होती थी, वो यही थी कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी और उसकी वेवलेंथ ज्यादा थी, नतीजे में वो दूर तक फैलता था। उसके मुकाबले में आपका वाईफाई, आपका ब्लूटूथ, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो होती है, डेटा जल्दी ट्रांसफर हो रहा होता है, लेकिन ज्यादा दूर तक वो फैल नहीं पाता। एक और चीज नोट किया आप लोगों ने कि कभी आप लोग जैसे किसी ऐसे इलाके में जाए जहाँ पे बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, जैसे दिल्ली कॉलोनी है, या अब मैं कौन से इलाके आप लोग को बताऊं, या लियारी की तरफ का इलाका है, आगरा ताज है, यहाँ पे छोटी छोटी गलियां हैं और बड़े ऊंचे ऊंचे मकानात बने हुए, 5-5, 6-6 मंजिला। तो यहाँ पे बाज दफा आप लोग को कमरों के अंदर मोबाइल के सिग्नल्स नहीं मिलते। ये इशू किसी ने फेस किया है कि यार आप घर के अंदर है और आपको मोबाइल के सिग्नल नहीं मिल रहे, जैसे घर से बाहर निकले, घर के दरवाजे पे पहुंचे, गली पे पहुंचे, तो आपको सिग्नल्स मिलना शुरू हो गए। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह भी यही होती है,
एक तो मोबाइल के कवरेज का तो इशू अपनी जगह है, लेकिन मोबाइल जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यूफोन वहां पे चल रहा है, तो यूफोन वालों ने वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी को यूज किया हुआ है। तो हाई फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स है वो दीवारों के अंदर इतना अच्छी तरीके से जा नहीं पाते, उनकी इतनी पेनिट्रेशन नहीं होती। उसके मुकाबले में रेडियो सिग्नल्स जो है AM FM के वो पहुंच जाते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, अगेन एक दफा फिर बात को रिपीट कर रहा हूं। हमने बात की फ्रीक्वेंसी, हमने बात की वेवलेंथ की, हमने ये बात सीख ली सिमरन क्या कि फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, क्या होगी, कम होगी। और अनुषा अगर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी लो होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, हमने इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस भी सीख लिया कि जब हमारी वेव फ्रीक्वेंसी हाई होगी, सॉरी लो होगी, तो वो सिग्नल्स दूर तक फैल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी जब हाई होगी तो सिग्नल्स दूर तक नहीं फैल पाते। ओके, और हमने ये बात भी पढ़ ली, ये बात भी सीख ली कि अमूमन जो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं वो दीवारों वगैरह से गुजर नहीं जा पाते। आप ये देखो, जैसे जैसे हमारा 3G 4G की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, 5G की बात हो रही है, आपके मोबाइल की टावर बढ़ते जा रहे। पहले क्यों नहीं था इसकी भाई? पहले, हालांकि पहले भी तो लोग बात करते थे, आपके पास रेडियो मोबाइल तो पाकिस्तान में एक अरसे से रहा है, इस सब की पहले क्यों जरूरत पड़ी? बात यही थी भाई, ये फ्रीक्वेंसी का फर्क होता है। जब आपने कहा कि हमने हाई स्पीड देनी है, हमने 3G देना है, हमने 4G देना है, हमने 5G देना है, तो उनको ये भी पता है कि यार हमने 5G अगर देना है, 4G देना है, तो हमारे टावर की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो दूर तक जाए। इसके लिए उनको जगह जगह पे बूस्टर्स लगाने पड़ रहे होते हैं, जबकि रेडियो वगैरह के अंदर ऐसा नहीं था। इवन 2G में ऐसा नहीं था। 2G के जब तक 2G आपके यहाँ चलता रहा, आपके यहाँ 2G रहा, जो अगर याद है GPRS नेटवर्क कहलाता था, GPRS एज नेटवर्क होता था। 2G जब तक आपके मुल्क में रहा तो आपको इतने मोबाइल के टावर्स के, इतने बूस्टर्स के इश्यूज नहीं हुए। अब जब आपके पास 3G आ गया, 4G आ गया, 5G आ रहा है, तो उसके नतीजे में आपको जगह जगह बूस्टर्स भी लगाने पड़ रहे, क्योंकि इनकी इतनी रेंज नहीं होती। ये बात समझ में आ गई? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, रेडियो सिग्नल्स है हमारे, ठीक है, रेडियो सिग्नल्स को अमूमन कंप्यूटर के लिए नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन किया जा सकता था। इनके अंदर फ्रीक्वेंसी लो होगी, हाई होगी? निम्रा, रेडियो की बात कर रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगी, रेंज भी इसकी ज्यादा होगी। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी कम है तो उसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आराम से जा रहा है। ओके, तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है। उससे ऊपर की चीज आ गई टीवी, टेलीविजन के सिग्नल्स जो है वो रेडियो के मुकाबले में उनकी हायर फ्रीक्वेंसी है। ओके, उसके बाद आ गया आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड एक थोड़ी सी इसी अगरचे वो यूज तो वो भी रेडियो वेव कर रहा होता है, लेकिन वो खास सी रेंज में आ रहा है। उस रेंज के अंदर उसके लिए बड़ी मजबूरी है कि लाइन ऑफ साइट का होना जरूरी है। ठीक है, इंफ्रारेड के अंदर देखो, इस टेक्निकल वर्ड को याद रखना, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। लाइन ऑफ साइट, अगर वो चीज आपको नजर आ रही है, आमने सामने है, तो इंफ्रारेड काम करेगा। अगर वो चीज आमने सामने नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए अगर आप अपने रिमोट कंट्रोल के ऊपर अगर हाथ भी रख दें तो भी सिग्नल नहीं जा पाते। उसके ऊपर आ जाए, वहां पर आपके शुरू हो जाता है वाईफाई, ब्लूटूथ, ओके, 2G 3G 4G की सारी टेक्नोलॉजी शुरू हो जाती है। फर्क सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसीज का है। ओके, अच्छा, अब यहां तक किसी के जहन में किसी किस्म का कोई सवाल? जी, ओके, सोहा का सवाल है कि जब हम केबल वाली बात कर रहे होते हैं तो क्या केबल के अंदर भी फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है? ना, केबल के अंदर नहीं होता। यही वाली बात बता रहा हूँ कि जो केबल की टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है। केबल की टेक्नोलॉजी के लिए आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं सोचना पड़ता, लेकिन जब आप रेडियो वेव्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचना पड़ता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब यहां से हम आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं वाईफाई के ऊपर। या वाईफाई क्या है? देखो, वाईफाई का मतलब क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, यहां से वर्ड आया वाईफाई का। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? अब देखो, मैं बार बार जो पहले दिन से बता रहा हूं कि कंप्यूटर वाले चीजों के अजीब व गरीब से नाम रखते हैं। पहले हमारे पास एक साउंड सिस्टम आया था जिसका नाम होता था हाईफाई। अभी भी आपको साउंड सिस्टम भी लगा होता होगा, हाईफाई साउंड सिस्टम। तो हाईफाई नजर आया कभी? हाईफाई किसने कहा? यस सर, सुहा को नजर आया है। तो अगर कभी भी आप लोग साउंड सिस्टम वगैरह खरीदने जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा हाईफाई के नाम से लिखा हुआ होता है। और हाईफाई का मतलब होता है हाई फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब ये होता है कि असल से कितने करीब तक। होता यह है कि अगर आप लोग को गाने वगैरह सुनने का शौक हो तो आप लोग को एक चीज नजर आएगी कि अगर आप किसी का लाइव गाना सुन रहे हैं तो लाइव गाना सुन रहे हैं तो उसकी आवाज का एक अपना एक असर है।
और लेकिन जब आप उसको अपने मोबाइल पर सुनते हैं तो आपकी आवाज बाज दफा वो इतनी मजे की आवाज नहीं लग रही होती, राइट, असल से दूर हो जाती है। जिन लोगों को गाने वगैरह का शौक होता है वो इस बात को समझते हैं कि रिकॉर्डिंग वगैरह के अंदर असल की क्वालिटी अलग होती है और जो आप नकल सुन रहे हो तो उसकी क्वालिटी अलग होती है। हाई फिडेलिटी साउंड सिस्टम का मतलब यही था कि ऐसा साउंड सिस्टम जो असल के करीब करीब हो। फिडेलिटी का मतलब ये, उन्होंने कहा हाई फिडेलिटी, असल के बहुत करीब। वायरलेस फिडेलिटी भी उन्होंने यहीं से उठा लिया कि वायरलेस सिग्नल ऐसे जो कि असल के बहुत करीब तरीन। अब इसका मतलब क्या, कोई तुक बनती है? नहीं, मेरे ख्याल में कोई तुक नहीं बनती। बहरहाल उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई वाईफाई, उसके स्टैंडर्ड्स बनाए। होता यह है कि फ्रीक्वेंसीज की रेंज जो होती है ना वो बेची जाती है, उसको सेट किया जाता है। देखो आपके पास फ्रीक्वेंसी तो बहुत सारी है, आप किसी पे भी काम कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से आप लोग देखो सड़क पर गाड़ी लेके निकलते हो, लेकिन क्या अपनी मर्जी से सड़क पर गाड़ी चला सकते हो कि रॉन्ग वे पे जाके चला रहे हो? नहीं चला सकते। इसी तरीके से अगर आपको जो एयरलाइंस होती हैं उनके पास भी जो बाकायदा ट्रैफिक एयरवेज होती है वो बाकायदा तयशुदा होती हैं। अगर एक जहाज से इतनी एल्टीट्यूड पे इस डायरेक्शन में जाना है, उस एल्टीट्यूड के ऊपर कोई दूसरा जहाज नहीं आएगा। दूसरा जो होगा उसके लिए जरूरी है तो ऊपर जाएगा नीचे जाए, उसी पे नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो अपनी जो ट्रैफिक की एयरलाइंस है, जो एयरवेज है, उनको भी बाकायदा असूल जवाबित के साथ उनको बेचा जाता है या उनके कानून होते हैं, आप उस कानून को वायलेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो हमारे मोबाइल के जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है ना रेडियो वेव्स की, उसके ऊपर भी कानून है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर के अंदर बैठ के एक सिग्नल जनरेटर बना रहे और उससे आप कहें कि जी मैं जो हूँ घर बैठे बैठे जो है लाइव रूफ को मैसेज भेज रही हूँ, राइट, ऐसा नहीं हो सकता। आप घर बैठे बैठे अपने तौर पर नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर अभी भी आप कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो ये बाकायदा इनके पास ऐसी मशीनें होती हैं कि वो जगह जगह जाके वो चेक करते रहती है कि ये सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं। इस सिग्नल पे किसी का भी होना जरूरी, किसी और का भी मौजूद नहीं होना चाहिए, और कोई अगर आता है तो उसको रोकने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। जंग के जमाने में होता ही यही है कि जंग के जमाने के अंदर वो लोग सबके सब जो दुश्मन फौज होती है वो ऐसे सिग्नल डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर सिग्नल जनरेट करने लगते हैं ताकि आपका मैसेज ना जा सके। बात समझ में आई? जैसे रोड होती है, हड़ताल के मौके पे रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, राइट, तो इसी तरीके से वो भी इसी तरीके से जो आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। सड़क को कैसे ब्लॉक किया जाता है? सड़क के ऊपर कंटेनर लेकर आ गए, रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर आ गए, या रॉन्ग साइड से आपने गाड़ी लाके खड़ी कर दी कि कोई और जा ना सके, तो यही चीज वो फ्रीक्वेंसीज के साथ भी करते हैं। आपने तय किया इस वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलिट्री कम्युनिकेट करेगी, पता चला कि उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ अलग अलग इधर की बातें हो रही है, तो मिलिट्री उस वाली फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं कर पा रही होगी। तो जंग के दिनों में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान बनते वक्त बहुत सारे लोगों की कोशिश थी कि अंग्रेजों की भी पाबंदियां थी, राइट, तो कुछ लोगों ने घर में बैठे बैठे अपना रेडियो बनाया था। ओके, अब रेडियो को बनाकर उन्होंने रखा तांगे पे, और तांगे के जरिए से वो पूरे शहर में घूमते रहते थे और उस रेडियो से अपने पैगामात नशर करते रहते थे। अब अंग्रेजों ने उसको रोकने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो तांगे पे पूरे शहर पे घूमते रहते थे। वो कोशिश करते थे कि ट्रायंगुलेट करें कि सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन जब तक उस जगह पे पहुंचते थे वहां से वो तांगा कहीं और जा चुका था। और चूंकि वो रेडियो सिग्नल्स आपकी वो पुराने एएन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, तो उसके नतीजे में क्या था कि वो पूरे शहर तक उसकी नशरियात पहुंच रही थी। लेकिन इससे आपको ये भी पता चल गया कि जितनी आपकी लो फ्रिक्वेंसी वाली टेक्नोलॉजी है वो आसान होती है। लोग घर बैठे रेडियो बना सकते हैं, और लोगों ने बनाया। ना सिर्फ रेडियो रिसीवर, रेडियो ब्रॉडकास्टर भी, जो मैंने अभी आपको मिसाल दी, पाकिस्तान बनने के मौके पे लोगों ने ऐसा किया था। तो अब देखो वो अपने मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा था। तो जितनी सिग्नल्स आपके जो फ्रीक्वेंसी लो होगी, ओके, लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेव लेंथ होगी, उसकी टेक्नोलॉजी आपके लिए घर पे बनाना आसान है। लेकिन जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है आपको इंतहाई स्पेशलाइज्ड टूल्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप लोग जो है 4G 5G का सामान अपने यहाँ मुल्क में भी नहीं बना सकते, और आपको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहा होता है कि हर किसी के पास उसकी टेक्नोलॉजी रवासिया, क्या कह रहा था मैं, हर किसी के पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं होती। ओके, ये बात समझ में आई? क्यों बार बार हम हवाई का नाम सुन रहे होते कि जी हवाई की 5G कम्युनिकेशन डिवाइसेस, क्योंकि हर किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं कि 5G की डिवाइसेस बना सके। ये बात समझ में आई? तो आपका हमने बात की वेवलेंथ की, बहरहाल वाईफाई की मैंने आपको बता दिया। तो उन्होंने कुछ रेंज को डिसाइड किया कि भाई ये वाली रेंज हम यूज करेंगे वाईफाई के लिए। और वाईफाई हमारा कहाँ यूज होगा? अमूमन हमारे घरों के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर इसकी लिमिटेड रेंज होगी। अगर चाहिए आपस में भी इंटरफेयर करेगा तो हम यू स्टैंडर्ड बना लेंगे, यू कर लेंगे, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बना के तय कर लेंगे कि जी वाईफाई के सिग्नल आपस में ओवरलैप भी ना करें,
लेकिन एक रूम के अंदर, एक कंजेस्टेड एनवायरनमेंट के अंदर वाईफाई काम कर ले। उन्होंने ये भी देखा कि जी वाईफाई जो होता है वो दीवार के आर पार चला जाता है, लेकिन वक्त के थोड़े ही फासले पे वीक होना शुरू हो जाता है। आपको उसके लिए उसके एम्पलीफायर लगाने पड़ते हैं। एक और टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने ब्लूटूथ। और ब्लूटूथ उन्होंने बुनियादी तौर पर बनाया था इसलिए ताकि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सके, डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सके। इंफ्रारेड उन्होंने बनाया। इंफ्रारेड भी देखा जाए तो दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपका जो रिमोट है वो टीवी से कम्युनिकेट कर रहा है, ऐसा ही है। आपका रिमोट फैन से कम्युनिकेट कर रहा है, लाइट से कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। लेकिन उन्होंने देखा कि इंफ्रारेड के अंदर लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन? कि भाई आपका लाइन ऑफ साइट को होना जरूरी, और बहुत शॉर्ट रेंज पे होता है, दूर से आप कर भी नहीं सकते उसको कंट्रोल। उन्होंने कहा हम एक नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं ब्लूटूथ। अब वो टेक्नोलॉजी जो होगी वो दीवार के आर पर भी काम कर लेगी और उसकी ज्यादा लंबी रेंज नहीं होगी ताकि बहुत ज्यादा तंग ना करे। पेयरिंग का कॉन्सेप्ट रखा। वाईफाई के अंदर पेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रखा। वाईफाई के अंदर आपने पासवर्ड डाला, आप चले गए। ब्लूटूथ के अंदर कनेक्ट करना है तो आपने पेयरिंग का कॉन्सेप्ट रखा। अब ये आपके ऊपर है। वाईफाई के अंदर भी चाहते तो पेयरिंग का कॉन्सेप्ट रखते, नहीं रखा। टेक्नोलॉजी उनकी जैसी मर्जी उन्होंने बनाई। अब ब्लूटूथ का लफ्ज कहां से आया? डेनमार्क का नाम सुना है? ठीक है, एक कंट्री है। डेनमार्क के अंदर जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी कौमें रहती हैं, तो डेनमार्क के अंदर भी बहुत सारी कौमें थी। 10th सेंचुरी के अंदर वहां के एक बादशाह थे। उन बादशाह ने उन मुख्तलिफ कबाइल को एक जगह जोड़ दिया था। नॉर्वे और डेनमार्क के कबाइल को उन्होंने एक अपनी बादशाहत के नीचे लेकर आ गए थे, यानी पूरे डेनमार्क को उन्होंने मुत्तहद करके मौजूदा डेनमार्क की बुनियाद रखी। उन बादशाह का नाम था ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो लोग बना रहे थे टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उस बादशाह ने, हुरिया नाखूनों में क्या नजर आ रहा है? मुस्तकबिल का हाल, बादशाह नजर आ रहा है। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उस बादशाह ने मुख्तलिफ डैनिश कबाइल को जोड़कर एक जगह जमा किया, ओके, नॉर्वे के कबाइल को एक जगह जमा किया, हमारी टेक्नोलॉजी डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में जोड़ देगी। इसलिए उन्होंने नाम रखा उसका ब्लूटूथ। और यहाँ से आगे फिर वही वाली बात, कंप्यूटर वाले नाम कितने अजीबो गरीब रखते हैं। कोई नाम कहाँ से उठाया तो कोई दूसरा नाम कहाँ से उठाया। तो यहाँ पे आपकी बात हो गई ब्लूटूथ की, यहाँ पे आपकी बात हो गई वाईफाई की, इंफ्रारेड की, और इसके अलावा आपका आगे 2G, 3G, 4G। भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होती जाती है। हर किसी के पास की बात नहीं कि ऐसी टेक्नोलॉजी को बना सके। और जब फ्रीक्वेंसी हाई हो गई तो स्पीड भी बढ़ गई। आप सीधी सीधी ध्यान में रखो, 3G, 4G, 4G की स्पीड ज्यादा है, 3G की स्पीड ज्यादा है? 4G की स्पीड ज्यादा, 5G की स्पीड इससे भी तेज होगी। स्पीड तेज है तो फ्रीक्वेंसी, वो याद है रनर जो दौड़ रहे थे, फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ भी, और जो तेज दौड़ता है वो जल्दी थक भी जाता है, जैसा कि ज़ैनब ने बताया। ये एग्जाम्पल आप लोग के जहन में आते हैं जो ज़ैनब ने एग्जाम्पल दी, जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको कभी भी ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाली बातें कभी भी नहीं भूलेंगी। तार की टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, और वायरलेस की टेक्नोलॉजी हो गई। अब क्या ये एक बर्रे आजम पता है ना, कॉन्टिनेंट, राइट? तो ये एशिया से लेकर अमेरिका या अफ्रीका, ये यूरोप के आपस में हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? सैटेलाइट के थ्रू। चलो ठीक है, सैटेलाइट। और कौन सा नेटवर्क के तारे बिछाएंगे? वायरलेस। लेकिन वायरलेस की तो हमने बात कर ली ना भाई, वायरलेस की क्या करेंगे? देखो सुनो बात सुनो। तो लोगों ने कहा कि हम तार बिछाएंगे, लेकिन भाई कितनी लंबी तारे बिछाएंगे? और तारों के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि बिजली से चल रहे होते हैं, तो बिजली के सिग्नल भी तो आगे चल के ड्रॉप होने लगते हैं, तभी तो आपकी जगह जगह ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, सही है? तो दो बड़े आजम के दरमियान समंदर में आपने वो तार बिछाएंगे तो कैसे, और उस पर करंट दौड़ाएंगे? आप खुद सोचे यार, और करंट भी बहुत पावरफुल। एक मिनट, सैटेलाइट आपने कहा कि रेडियो वेव यूज करेंगे, तो यार रेडियो वेव की बार बार हमने बात की, हमें हाई स्पीड ट्रांसफर चाहिए, हाई स्पीड। तो जितना हाई स्पीड होता है उतनी ही उसकी रेंज कम हो जाती है। आपने कहा सैटेलाइट को यूज करेंगे, सैटेलाइट भी बजरिया रेडियो वेव्स ही काम कर रहा होता है, ओके, रेडियो वेव्स ही होती है। वो बस ये होता है कि सैटेलाइट के पास गया, उसने यहाँ भेजा, और क्या कर सकते हैं? कौन सा वायर? दरवाजा बंद करो। इसके लिए हम यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। अब आपने कहा सर केबल वायर और फाइबर ऑप्टिक फर्क क्या है? भाई फाइबर ऑप्टिक के अंदर
अगर मिस रबिया के तार को काट के आप हाथ लगाएंगे उसमें करंट दौड़ रहा होगा, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि आपको नुकसान पहुंचे, लेकिन करंट होगा। फाइबर ऑप्टिक केबल को काटेंगे तो उसमें क्या नजर आएगा, रोशनियां, उसमें लेजर लाइट के जरिए से बात कम्युनिकेट हो रहा होता है। अब उन्होंने देखा कि जो लाइट होती है उसकी रेंज बिजली से ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर लाइटें गुजर रही होती हैं, लाइट के जरिए से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा होता है। और वक्त के साथ साथ अब ये वक्त भी आया कि फाइबर ऑप्टिक केबल हमारे गली मोहल्लों में बिछाई जा रही है। ओके, पीटीसीएल वालों ने एटलीस्ट मेरे इलाके में उन्होंने अपग्रेड किया है और फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए से उन्होंने घर तक में कनेक्शन पहुंचाया है। मेरे घर पे जब बंदा सेट करने के लिए आया था उसके पास बाकायदा डिवाइस थी और वो उससे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को जोड़ रहा था। फाइबर ऑप्टिक की खुसूसियत यह है कि उसके अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट भी आप गुजार सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फाइबर ऑप्टिक के बारे में तफसील से बात करेंगे, थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे, क्योंकि बहरहाल इतना हमें साइंटिफिक डिटेल्स में बिस्मा जाने की जरूरत नहीं है। किसमें जाने की जरूरत नहीं है, किसमें इर्तिका, किसमें, अभी मैंने क्या कहा था, साइंटिफिक डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है बहरहाल, लेकिन आपको फाइबर ऑप्टिक का पता होना चाहिए क्योंकि फाइबर ऑप्टिक आपके घरों के अंदर तक आ चुका है। कोई सवाल किसी किस्म का? जी, किसमें, मुझे समझ नहीं आया। टीचर्स, पेजर्स के अंदर, अच्छा जी, विशाल को बहुत फिक्र है पेजर्स की, उनको डर लग रहा है धमाका ना हो जाए, तो धमाके वाली बात पता है विशाल, नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन दोगे इसके ऊपर, धमाकों के ऊपर। ठीक है जी, मैं क्लास को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। और लैब में जिन्होंने नाम लिखा है उन्होंने लैब में आना है। और आप लोग का एमएस वर्ड का असाइनमेंट कहाँ कहाँ पहुंचा, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, हो गया है? अच्छा, इस वीक के अंदर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। सिमरन क्या कर रही हो, क्या देख रही हो? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे एनालॉग वर्सेस डिजिटल और नेटवर्किंग की ही चीज को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट 2 क्लासेस में उसको हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीक के अंदर आपका पावर पॉइंट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पावर पॉइंट 2 क्लासेस में कवर कर लेंगे और पावर पॉइंट का असाइनमेंट आपके पास आ जाएगा। ओके, मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लूं।